जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक से शुरुआत करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है विजातीय छाँटना। तो क्या सर जी यो क्या है? विजातीय मतलब वही अलग, जो चार ऑप्शन दिए रहते हैं उनमें से एक अलग होता है, उसको आपको छाँटना रहेगा, उसको बताना रहेगा कि कौन सा अलग है। अब सरल टॉपिक है। हर एक एसटी में आप जो दे रहे होंगे, मॉक दे रहे होंगे, उसमें एक दो प्रश्न आपको इस तरह के मिल जाते होंगे। वो गलत नहीं होते हैं क्योंकि सरल ही आते हैं, बहुत टफ नहीं आते हैं। लेकिन तब भी चूँकि पूरा सिलेबस कराना था तो एक एक टॉपिक मैंने कहा था कि हर एक टॉपिक की एक वीडियो मैं ज़रूर डाल दूंगा। जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न होती हो, जिन्होंने कभी ना पढ़ा हो, ना जानते हो कैसे करना है, तो उनके लिए। बाकी जो पढ़ चुके हैं, आओ वो आज के प्रश्न बनाओ और बताओ कि कौन सा सही होगा। ठीक है, बनाओ। चलो आओ देखते हैं। पहला है ये अप्रैल, मई, सितंबर, जुलाई और नवंबर। बनाओ भैया, एक का बताओ, लगाओ बुद्धि। जो लोग पढ़ चुके हैं, बहुत पढ़े हैं, वही बुद्धि लगाएं। और ये सब देखिए, कोई भी प्रश्न हम अपने उससे नहीं बना के, सर जी तुम तो अनाप शनाप कुछ हो बना लो और हमका बता दो, हमका पता है कि ऐसा है हो, ये जैसे तुम सोच रहे हो। तो ये सब भैया आयोग के द्वारा पूछे गए सवाल हैं। अब वो अलग बात है 40 साल पहले, 50 साल पहले कब पूछे गए, लेकिन पूछे गए हैं। ठीक, तो आओ चलो पहला सवाल देखते हैं। अप्रैल, मई, सितंबर, जुलाई और नवंबर। तो इमा का है, इमा देखते हैं। एक दिमाग में आवा हुई है कि भैया कुछ महीने 30 के, कुछ 31 के, वह हिसाब से होगा। तो ये तो अप्रैल कितने का होता है? तो भैया अप्रैल 30 का हो गया। फिर मई, अप्रैल के बाद जस्ट मई 31 का हो गया। सितंबर तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 31-30 का हो जाएगा, ये है ना। फिर जुलाई 31 की, और उसके बाद में नवंबर हमारा, ये भी हमारा कितने का? 30 का आ जाएगा। ठीक, सितंबर देख लो कितने का है भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 30 का हो गया। अब लो, अब बताओ। अहमद तो 2 ही मिल रहे हैं। अब बताओ अब कौन सा हुई है। ठीक, तो आओ अब देखें। और देखो आयोग किस किस तरह से कई बार रुला देता है। देखो अप्रैल किस नंबर पे आता है? तो चौथे नंबर पे आता है। मई 5वें पे आता है। ठीक, सितंबर किस पे आ जाता है? तो 9वें नंबर पे आ जाता है। जुलाई 7वें पे आ जाता है, चल ही रहा है इस समय 7वां महीना। और नवंबर भैया 11वें पे आ जाता है। तो इसमें देखोगे तुम तो ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, ये 11 हो गया। ये सभी महीने विषम नंबर पर आते हैं, लेकिन जो 4 अर्थात अप्रैल है वो एक सम नंबर पर आने वाला महीना है, इस वजह से ये अलग हो जाएगा। देख रहे हो आयोग की कलाकारी? वही का रुलायक हुई तो तुमका रुला दे। इतने सरल से सवाल में जिसमें एक ही कंसेप्ट ही लगता है, इसमें यही वाला 30-31 वाला, लेकिन उसमें भी जन्मों पहले आयोग ये सब ट्रिकें पूछ चुका है। ठीक, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा और दिमाग खोलती हैं हम लोगों का कि ऐसा भी हो सकता है। आओ अगला सवाल देखते हैं। तो गहना, अंगूठी, चूड़ी, कंगन, कंठी। कंठी तो जनते हुई हो भैया, गले में पहनत है ना, कंठी बोल दे तो वही का। बताओ इमा का हुई है? हाँ देख लियो। आओ देखो, जो अंगूठी हो गई, चूड़ी हो गई, कंगन हो गया, कंठी हो गया, सबे जानत हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, सब जानते हैं कि ये सब क्या हो गई, ये सब भैया गहने हो गए। ठीक, लेकिन गहने के टाइप हैं तो इस वजह से यहाँ गहना अलग हो जाएगा। ये चलिए सरल था। अगला बताओ। सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, पारा, सोडियम। अरे सर जी आज कहाँ से छाट के लाए हो? ये सब सवाल समझे में नहीं आ रहा है, हैं? बताओ भैया। सरल तो सब है, कर ले हो। उनका कहा तुम पंचन का सरल है, बताइए हम हैं। तो आओ देखते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, जैसे सोना है, चांदी तो देखे हुई हो, एल्यूमिनियम हो देखे हुई हो, सोडियम हो देखे हुई हो, पारा हो देखे हुई हो। ठीक, तो देखो चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे सोडियम हो, ये सभी की सभी क्या हैं? धातुएँ हैं। कैसे जी पारा हो तो धातु है? तो भैया हाँ है, हम कब मना कर रहे हैं। लेकिन ये जितनी धातु हैं ये सभी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, और जो पारा है वो हमारा तरल अवस्था में रहता है। ये आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा कि पारा कैसे अवस्था में? तरल में रहता है, तो ये अलग हो जाएगा इसमें। आओ आखिरी वाला देखते हैं। चीता, शेर, लोमड़ी, घड़ियाल, व्हेल। अब आइमा बता दो। अब आइमा तुम फिर कन्फ्यूज हो गए का, सर जी आज अब तुम अगवाए आए हो का, ये वीडियो लेके आए हो? ऐसे हमका तो कौनो नहीं आ रहा। अब का हमका ये टॉपिक है फिर से पढ़े परी का? तो देखो ऐसा नहीं है, ये टॉपिक जितना पढ़ लिया उतना पर्याप्त है आपके लिए। बस कुछ सवाल हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, वो सब केवल मैं आपको बता रहा हूँ। तो आओ देखते हैं। चीता हो गया, शेर हो गया, लोमड़ी, घड़ियाल और व्हेल हो गया। अब
अब कही तो सर जी यो पुरुष लोमड़ी, लेकिन घड़ियाल वेल सर जी नहीं समझ में आ रहा। ठीक, तो आओ देखते हैं। देखो जो चीता हो गया, शेर हो गया, लोमड़ी हो गए और वेल हो गया, ये सब किस में आते हैं? ये सब स्तनधारियों में आते हैं। और जो घड़ियाल हमारा हो गया ये किस में आता है? ये हमारा सरीसृप में आता है। ठीक, रेप्टाइल्स जो रेंग रेंग के चलते हैं, मान लिया वो एक क्लासिफिकेशन है, उसमें हमारा घड़ियाल आ जाएगा। बाकी सब ये मैंने आपको बताया भी था कि व्हेल हो गई मछली है, तो इस वजह से ये ना समझना कि ये अंडे देती होगी, ये स्तनधारी है। लोमड़ी, शेर और चीता ये सब हमारे स्तनधारियों में आ जाते हैं। ठीक, आओ और दिमाग खराब करे वाले सवाल देखी थे। आओ भैया और सवाल देखी थे। आइए दोस्तों और प्रश्न देखते हैं और किस तरह के आयोग प्रश्न पूछता है। आओ चलो लगाओ दिमाग। बादल, कोहरा, वाष्प, धुंध और वर्षा, इसमें से कौन सा तुमका अलग लग रहा? कह तो सर जी आज का तुम लेके आ गए हो, ये सब कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाए हो? पूछे गए हैं भैया, ये सब लगाओ, सब दिमाग खोलो अपना आज। ठीक, आओ देखते हैं। तो देखो बादल हो गया, कोहरा हो गया, वाष्प हो गई, धुंध हो गई, ये सब तुमको किस फॉर्म में मिलेंगे? ठीक, किस अवस्था में मिलेंगे? तो ये सब गैसीय अवस्था में मिलेंगे। बात तो सर जी सही है, ये सब गैसीय अवस्था में मिलते हैं। लेकिन वर्षा, बारिश मौसम में चल रहा है, तरल अवस्था में होती है, तो यह अलग है। ठीक, अवस्था के अनुसार देखेंगे तो ये सब सारी चीज़ें गैस और ये तरल अवस्था हो जाएगी। आओ और देखते हैं। इग्लू पढ़े हो यो ना, बचपन का होता है, कारखाना, फ्लैट, झोपड़ी और घर, यो तो खैर समझ में आ गो हुई है। कहीं सर जी इग्लू तो हम पढ़ा है, इग्लू मतलब बर्फ़ का घर, तो बर्फ़ का घर है तो है, फ्लैटो घर है, झोपड़ी घर, घर तो घर है ही, मतलब इन सब जगह पे इंसान कारखाने में काम किया जाता है, बाकी सब जगह रहा जाता है ना। तो सर जी इग्लू को रही है जाके, राहत हैं भैया, जो वहाँ रह रहे हैं भी लोग राहत हैं वैसी जगह में। आओ, ईमानदारी, बुद्धिमानी, चतुराई, प्रतिष्ठा और समझदारी। ठीक, चाहे जितनी बुद्धिमानी, चतुराई और समझदारी लगा लो, इस प्रश्न का उत्तर सही सही हमका बता दो। आओ कमेंट करो क्या होगा इसका सही उत्तर। ठीक, लगा लिया? आओ देखते हैं। तो बहुत से लोगों को लगा होगा कि उसका उत्तर चतुराई है, क्योंकि ईमानदारी, बुद्धिमानी, प्रतिष्ठा और समझदारी ये कुछ अच्छे शब्द हैं। चतुराई मतलब एक निगेटिव सेंस आता है, बहुत चतुर है ना, एक निगेटिव सेंस में आता है। ठीक, कुछ लोग सोचेंगे कि शायद ईमानदारी हो। ठीक, क्योंकि बुद्धिमानी, चतुराई, प्रतिष्ठा और ये समझदारी सब दिमाग से होती है। ठीक, ऐसा भैया कुछ भी नहीं है। इसका सही उत्तर होगा क्या? प्रतिष्ठा। क्यों? क्योंकि देखो ईमानदारी और बुद्धिमानी और चतुराई और समझदारी ये क्या है? जैसे किसी की विशेषता, किसी व्यक्ति की हमको गुण बताने हों, अगर विशेषण हिंदी बताए तो कोई विशेषण है ये सब। ईमानदारी भी एक तरह की विशेषता बता रहा है, बुद्धिमानी भी एक तरह की विशेषता ही है, चतुराई भी एक तरह की विशेषता है और समझदारी भी एक तरह की विशेषता। प्रतिष्ठा जो है, ठीक, ये अलग है। ठीक, ये सब मानव के गुण हो गए, ये मतलब प्रतिष्ठित आदमी है, हमारी प्रतिष्ठा है ना, तो ये यहाँ पे अलग हो गया है। ठीक, आओ अगला देखते हैं। अभिमान, विचार, प्रेम, दुख, भय। चाहे तुम्हारे अंदर जितना दुख, भय, प्रेम हो, चाहे जो विचार लगा लो, इसका उत्तर दे सही सही बता दो क्या होगा। लो को कहते रे भैया विजातीय छाटना बहुत सरल है, समझ में आ गो आज? आओ बताओ भाई का। सरल से सरल क्लास को इतनी कठिन कर दूंगा और कठिन से कठिन क्लास को इतनी सरल कर दूंगा कि समझ ही में नहीं आएगा कि पढ़ पढ़ के पढ़ें या कैसे पढ़ें हम, बताओ। अभिमान, विचार, प्रेम, दुख, भय। देखो प्रेम है कहाँ से होता है बताओ? मन से। कहते नहीं मैं तुमको दिल से प्रेम करता हूँ, मन से प्रेम करता हूँ। दुख है भैया मत, दिल बहुत दुखी है, हमका दिल से दुख है। भय है तो भय भी दिल से होता है। ठीक, अभिमान दिल से, मैं मेरे अंदर तुम्हारे लिए दिल से अभिमान है, मैं तुम पे अभिमान करता हूँ दिल से। ठीक, लेकिन जो विचार हो गए ये कहाँ पे आते हैं? ये मस्तिष्क में आते हैं। ठीक, बस इनमें यही है, बाकी सब चीज़ें हमारे मन से संबंधित है, लेकिन विचार कहाँ आते हैं? तो विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं। ठीक, और चलो और प्रश्न देखते हैं। तो आइए दोस्तों और सवाल देखते हैं और किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। मीटर, इंच, लीटर, गज, पाउंड है। ठीक, अब इसका उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, पहले वाले का। दूसरा वाला क्या है? पैर, हाथ, उंगली, कान और आँख। बताओ भैया एक कौन सा हुई है?
तो इनमें अगर ध्यान से देखियो तो पाए दुई हैं, हाथ दुई हैं, उंगली 10 है, कान दुई, आँख दुई, यो लेकिन नहीं लगी भैया हो ये तो इनमें अलग उंगली ही, लेकिन किस हिसाब से उंगली होगा, क्योंकि ये सब पैर पूरे होते हैं, अलग अंग है, हाथ अलग अंग है, कान अलग है, आँख अलग है, लेकिन उंगली हाथों में होती है तो हाथ के अंदर आ जाती है उंगली। ठीक, अब जैसे पुतली हुई है, कह दो कहाँ आती हैं पुतली, तो आँख के अंदर हैं, तो बस वही है हमारा जो आँख उंगली है वो हाथ के अंदर आ जाएगी, तो इस वजह से इसका उंगली अलग होगा। तीसरे वाला का भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, अदरक, गाजर, टमाटर, हल्दी और आलू। ठीक, चौथा वाला देखते हैं, चौथा वाला क्या है, अमरूद, नारंगी, टमाटर, गाजर और सेब। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे सेब, टमाटर, नारंगी और अमरूद ये सब कहाँ मिलते हैं, अमरूद के तो पेड़ है देखे हो, ये नारंगी, संतरा यहो पेड़ देखे हो, ये सब पेड़ के ऊपर लगते हैं, गाजरों पेड़ के ऊपर, टमाटर भी पेड़ के ऊपर लगते हैं, छोटा छोटा सा नहीं, छोटे छोटे देखा होगा आपने, सेब भी पेड़ के ऊपर लगते हैं। तो बचा के हमारा गाजर बचा है, ये पेड़ के ऊपर नहीं लगता है हमारा। ठीक, तो इसका गाजर सही हो जाएगा। पहले और तीसरे का उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, तो आज की क्लास हम लोगों की यहीं तक थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि 12 प्रश्नों में से आप लोग के कितने सही हुए हैं और आज के आपको सवाल कैसे लगे हैं। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैं वीडियो बना भी चुका हूं, आप लोगों ने देख भी ली होगी कि यूपीपी की वैकेंसीज़ आ गई हैं, तो तैयारी अपनी और स्पीड से चालू रखी है। वीडियोस देखते रहिए, जितना बताया जा रहा है करते रहिए। किसी न किसी वीडियो से एक प्रश्न आपका, मतलब हर एक टॉपिक से वही एक प्रश्न आपका फंस जाएगा जो कराया जा रहा है, इतना भरोसा रखिए आप लोग। ठीक, बाकी वीडियो को अगर अच्छी लगती हो तो आप लोग लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए। ठीक, बाकी भैया खेलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए, क्योंकि जीवन में ही आनंद है और आनंद में ही जीवन है। जय हिंद दोस्तों।